This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। देखिए, एक नसीहत मैं फिर से देना चाहूंगा बीजेपी के नेताओं के साथ साथ खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य जी को। केशव जी, आपको लेकर बड़ी हलचल चल रही है। हलचल इस बात की भी है कि या तो आप मोदी शाह के करीबी हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और हो सकता है कि आपको लेकर चर्चा है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए भारतीय जनता पार्टी के। अब इतने बड़े ओहदे पर जा रहे हैं तो कम से कम कुछ बातें संभल कर बोला करें। वो बात अलग है कि बीजेपी के बिल्कुल विचारधारा के साथ चल रहे जो मौजूदा दौर की बीजेपी है, तो फिर ये आप पर मुफीद आता है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला ये बात पता हो जाने के बाद, एक मुद्दा जो बात पता चल चुकी है उसके बावजूद भी उस बात के आधार पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलकर अपनी फजीहत मत कराइए। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिस पर उनकी जबरदस्त तरीके से फजीहत हो रही है। ऐसे वक्त में कभी वो मुख्यमंत्री के दौर में होते हैं, कभी वो रेस होती है उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, और ऐसे में ही केशव प्रसाद मौर्य ने बता दिया है कि उनका IQ लेवल कितना तेज है। वही घिसी पिटी पुरानी बातों का रिकॉर्ड वो चला रहे हैं, जबकि उसकी सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है। वो भी किसी और ने नहीं बल्कि मोदी शाह के करीबी अधिकारी ने पोल खोलकर रख दी, लेकिन फिर भी केशव प्रसाद मौर्य ने उसी झूठ को एक बार फिर से सबके सामने परोस दिया। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इटावा में हुई घटना पर पूरी की पूरी सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए था। कैसे एक कड़ी कार्रवाई के आधार पर यह मिसाल और नजीर पेश करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद एक एक करके मंत्री सिर्फ इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से सजग और सक्रिय होकर उन पर हमलावर न हो, अपनी साख बचाने में जुटे हुए हैं। और यहां पर कपिल देव अग्रवाल के बाद जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हुई, वैसे ही बीजेपी की और खास तौर पर डिप्टी CM साहब की फजीहत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। कथावाचक के साथ क्या हुआ इटावा में सबको पता है, और उसके बाद आपने देखा कि अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी के दफ्तर बुलाया, उनका सम्मान किया। और मैं फिर एक बात जो मैंने कल भी बोली थी और आज भी बोलता हूं, मैं ब्राह्मण होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ब्राह्मण एक मेरी जात हो सकती है, लेकिन जो पंडित है वो एक अलग चीज़ है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण ज्ञानी होना चाहिए। ये पहले हुआ करता था, आजकल ब्राह्मण करते क्या है उस पर भी बात कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं किसी की जात धर्म पर अपनी उस पर नहीं कर रहा हूँ, किसी समुदाय को नहीं, सबके बारे में पता है। तो मेरे को लगता है जो पुराणों का ज्ञानी है उसे ज्ञानी मानने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या ना हो। यही काम वहाँ पर किया गया। अब एक लॉबी तैयार की जा रही है कि ब्राह्मणों के प्रति एक कहानी बनाई जाए जिससे बीजेपी के करीब आ जाए और समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े हों। ये पूरा क्रिएट किया जा रहा माहौल, बहुत सारा क्रिएट आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि जिन्होंने ये हरकत की वो लुच्चे हैं, जो ये हरकत कर रहे थे वो लुच्चे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रामजीलाल सुमन के बयान के बाद जगह जगह उत्तर प्रदेश में लुच्चाई हो रही थी। देख रहे थे ना एक संगठन के नाम पर कैसे लुच्चाई हो रही थी, जबकि उसी संगठन की जो प्राथमिक जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो लुच्चे लोग हैं। ऐसे ही मैं अभी भी कहता हूं ब्राह्मण होने के नाते जो जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया वो लुच्चे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आते हो। जो बदतमीजी करेगा वो बचेगा नहीं। अब देखिए, इसी को लेकर एक ज्ञान दिया गया। इसमें लिखा ABP न्यूज, यूपी में अब इस मुद्दे पर भिड़े अखिलेश और केशव, डिप्टी CM ने दिलाई 35 साल पुरानी घटना किया। तो डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का ज्ञान सुनिएगा। मुझे लगता है इनको थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए केशव प्रसाद मौर्य को। अब बहुत सारी चीज़ें घटती हैं तो उसका ज्ञान अगर आता है, क्योंकि आप इतिहास बदलने वाले लोगों में से एक हैं, तो इतिहास बदलने वालों में से आप अटक कैसे गए पीछे? इतिहास जो बदला है उसको पढ़ तो लीजिए। क्या है, इन्होंने एक बयान दिया। उनके इस बयान पर उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी अखिलेश यादव ने क्या कहा इटावा में यादव समाज की अपमानित की घटना पर जिक्र करते हुए, दरअसल सरकार का जो मिजाज होता है, उन्होंने कहा अखिलेश ने, समाज की शक्तियों का संचालन भी उसी दृष्टि से होता है। उन्होंने बीजेपी को हार्टलेस, बेरहम कहा, अलोकतांत्रिक करार दिया, बहुत सारी चीजें बात की। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने? 35 साल पुरानी घटना का जिक्र कर सपा चीफ पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर डिप्टी CM ने लिखा, जिन लोगों ने व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य का अपमान किया, व्यासपीठ पर आचार्य का अपमान किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। परंतु 1990 में श्रीराम का नाम लिया तो सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ये बात केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 36 का आंकड़ा जरूर भारतीय जनता पार्टी में एक दो गुट बने हों, एक आपका और एक योगी आदित्यनाथ का, लेकिन जिस गुट से आप ताल्लुक रखते हैं, खासतौर मोदी शाह वाले गुट से, उन्हीं के करीबी एक अधिकारी हैं नृपेंद्र मिश्रा, जो उस वक्त में मुलायम सरकार में एक बड़े पद पर थे। उन्होंने जो खुलासा किया उसे सुनना चाहिए था। अगर नहीं सुन पाए तो दोबारा सुन लीजिए, पहले सुनिए। तो सुना आपने, खुद नृपेंद्र मिश्र बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। ये स्थानीय स्तर का जो अयोध्या की वो स्थानीय अधिकारी थे, उन्होंने हालात बिगड़ते थे, खुद इस बात का फैसला लिया था कि ये फैसला लिया जाए, गोलियां चलवाई जाए। इसमें मुलायम सिंह यादव ने
कोई आदेश नहीं दिया था। ये खुद कहना है नृपेंद्र मिश्रा का। नृपेंद्र मिश्रा के बारे में अगर केशव जी आप नहीं जानते या उनके समर्थक नहीं जानते तो जाकर गूगल कर ले किसके करीबी है। वो यादव परिवार के करीबी नहीं रहे, वो एक ऐसे अधिकारी रहे जो खासकर मोदी शाह के करीबी रहे। उन्होंने खुद बताया कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। यानी केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जानकारी होते हुए भी झूठ परोस रहे थे। इन्हें शर्म नहीं आती है। पहला, कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन तक रोक दिए जाते थे। फिर सुनिए, कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन रोक दिए जाते थे। मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इतनी जुबान आपकी तब खुल पाई जब बरेली में एक अधिकारी जिसने कांवड़ यात्रा के नाम पर उत्पात काटने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की थी, जो माहौल बिगाड़ रहे थे, और उनका तबादला कर दिया गया था? क्या आपने देखा है कि कैसे कांवड़ यात्रा के नाम पर, मैं ये नहीं कह रहा सारे कांवड़ यात्री, मैंने हर एक बात कहता हूं, जैसे वो ब्राह्मण है ना, मुट्ठी भर ब्राह्मण है, सारे ब्राह्मण वैसे नहीं होते। करनी सेना वाले क्षत्रिय हैं, सारे क्षत्रिय वैसे नहीं होते। वैसे ही कांवड़ यात्री सारे ऐसे नहीं होते। मैं भी कांवड़ लेकर आया हूं, हमने उत्पात नहीं किया, हमने कभी उत्पात नहीं किया। उनका मकसद ही उत्पात करना होता, और ऐसे उत्पातियों के सहारे ही खुलकर पूरा बोला हूं जिम्मेदारी के साथ बीजेपी को और संजीवनी मिलती है, इसलिए सपोर्ट करती है। क्या आपने कांवड़ यात्रियों के बारे में कभी कहा है कि उत्पाती कांवड़ यात्री नहीं होते, हो सकते, शिव भक्त नहीं हो सकते, ये उत्पाती हैं, लुच्चे हैं, लफंगे कह पाए आपस में, लेकिन नहीं कह पाया। कैसे पुलिस वालों पर हमला करते हैं, जीप पर हमला कर देते हैं, लाठियां बरसाते हैं, चलती हुई गाड़ियों पर लाठियां बरसाते हैं जिसमें महिलाएं बैठी होती हैं, आप उनका सपोर्ट करते हैं। आइए अब आइए, तब ना राम भक्ति याद आई ना श्रद्धा की कदर। आज श्रीमद् भगवत कथा पर दिखावा कर रहे हैं। तो राम भक्ति वाली बात तो मैंने आपको बताई दी। अब राम भक्ति पर थोड़ा आगे की कहानी मैं आपको बता देता हूं केशव जी। पहले तो आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई, ये वाली बात कही, तो आपके यानी कि मोदी शाह के करीबी अधिकारी ने पोल खोली। मुलायम सिंह यादव ने आदेश नहीं दिया था, वो अपने स्थानीय स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों ने खुद फैसला लिया था। चूंकि सरकार मुलायम सिंह यादव थे, मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनसे कहा जाता है। खैर, पहला। दूसरा, राम भक्ति पर आप देंगे, हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनके लिए आपकी बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए समर्थक गंदगी उगल रहे थे, धमकियां दे रहे थे। कहां गई थी सरकार, कहां है पुलिस? तब याद आपको नहीं आता, तभी अयोध्या में यह हर्ष हुआ है। मैंने कहा ना, ये दिखावे वाली जो नौटंकियां आप लोग कर चुके हैं ना, ये दिक्कत पैदा कर रही है आप लोगों को। अब लोग समझ गए कि दिखावा है आपका, कोई श्रद्धा नहीं है आपके मन में, कोई राम भक्ति नहीं है आपके मन में। और ये आप जो बता रहे हैं ना, राम भक्ति याद नहीं आई और श्रद्धा की कदर, तो राम भक्ति तो पिछले साल की बरस की बात है, अशुभ मुहूर्त में कर दिया था आपने। हाँ, जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपने सनातन शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य नाराज थे, उसके बाद आप नहीं माने। कम से कम तब तो कर लेते, आप तो कम से कम राम भक्त हैं, आपकी पार्टी राम भक्त है, या फर्जीवाड़ा है वहां पर भी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।